जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। अगर आईएएस की एंट्री वीडियो देखकर आपकी एंट्री दिल्ली में होती है तब तो बड़ी गड़बड़ बात है। कॉन्फिडेंस कैसे गिराया जाता है लाइफ में किसी का कि घसीट के एग्जाम देने से आप इंटरव्यू लेवल तक नहीं पहुंचते हैं, कहीं प्रीलिम्स मेंस में आप दम तोड़ देते हैं और हमने भी तोड़ी। 14 जून को दोपहर के 2 और 4 बजे के बीच में जो चीजें हुई, पूरी लाइफ सीरियस हो गई। This is a very problematic zone for me. नमस्ते, प्रणाम, मेरा नाम अपूर्वा भार्गव है। आप मुझे सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से जानते हैं और आज जोश टॉक बिहार, स्पेशली बिहार के प्लेटफॉर्म से मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि एक पर्पस है। हर दिन जब मैं भी स्टूडेंट से मिलती हूँ, स्पेशली बिहार से आए हुए स्टूडेंट या फिर ऐसे नॉर्थ बेल्ट के स्टूडेंट जिनको ऐसा लगता है कि उनकी स्कूलिंग बहुत बढ़िया नहीं रही है, इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश थोड़ी सी आती है, थोड़ी सी नहीं आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, दोनों मिक्स्ड आती है। तो वहाँ पे मैं कई बार बहुत पर्सनल लेवल पे जाके नहीं बता पाती हूँ कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स हम सब फेस करके आए हैं और कई ऐसे टॉपर्स भी हैं जो ये सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको एक रोकने का फैक्टर नहीं हो सकती है। सो बात शुरू करते हैं एक बहुत छोटी-सी जगह बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट के मिर्दौल गाँव की। और ये मेरी दादी का घर है और सच बताएं तो कोई अगर मिर्दौल से सुन रहा होगा उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे यहाँ सड़कें बनी हैं और बिजली अभी कुछ 4-5 साल पहले प्रॉपरली आई है। आइडियली अगर ध्यान दें तो बिहार में बेटियों पे बड़ा हर बेटी नहीं पढ़ पाती है। तो वहाँ ठीक थी मैं, तो मुझे मौका मिला वहाँ पे और फिर स्कूलिंग शुरू हुई। 7th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में हम हो गए फेल मैथ्स में ठीक है। 8th स्टैंडर्ड में मैथ्स में फेल और हमारे को लगा झटका, हमारी मम्मी को भी लगा झटका और वो बोली अब क्या होगा, तुम मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में फेल हो गई, अब तो तुम इंजीनियर बन नहीं सकती। क्योंकि उस समय बड़ा क्रेज़ था हमारे यहाँ। हमारे शहर से 4 लड़के गए थे कोटा और मैं अकेली लड़की थी जिसकी प्लानिंग चल रही थी और वो ये 8th स्टैंडर्ड में फेल थी। तो 8th स्टैंडर्ड में हम फेल हुए, फिर हमारी मम्मी ने घर आकर के कोर्ट से पढ़ाना शुरू किया। 10th स्टैंडर्ड में मेरे 95-97 मार्क्स आए मैथ्स में। यू आर नॉट बिलीव, सबको लगा मैं इंजीनियरिंग प्रोडक्ट हूँ और हमारी तैयारी शुरू हो गई इंजीनियरिंग की। क्लास 11th एंड 12th में एक रटे हुए मैथ्स वाले बच्चे को कभी भी क्लास 11th एंड 12th में इंजीनियरिंग या मैथ्स नहीं लेनी चाहिए। तो उस ज़माने में AIEEE होती थी, तो हमने एक AIEEE में मोबाइल नंबर से थोड़ी सी छोटी सी रैंक के साथ एक अच्छा कॉलेज मिला टचवुड और हम गए। इंजीनियरिंग की भी हमने, फर्स्ट ईयर चला गया, अच्छा गया। सेकेंड ईयर, व्हेन इट कम्स टू सेकेंड ईयर, जब असली इंजीनियरिंग शुरू हुई वहाँ से हमें दुख होना शुरू हुआ और तब हमें लगा कि शायद हमें ये नहीं करना चाहिए था। बट ठीक है, हम आगे बढ़े, इंजीनियरिंग की, सब कुछ अच्छा गया। माँ बाप या हमारे आसपास वाले लोग हमको सीरियस बनाने की कोशिश करते हैं कि हम एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम सीरियस होंगे। बट टू बी वेरी फ्रैंक एंड प्रिसाइज, सीरियस होने का कोई एक दिन नहीं होता है। सीरियसनेस आपको पता नहीं कैसे आ जाती है। हमारे सीरियस होने का जो ड्यूरेशन था वो 14 जून को दोपहर के 2 और 4 बजे के बीच में जो चीज़ें हुई, पूरी लाइफ सीरियस हो गई। मतलब एज यूजुअल नॉर्मली आप अपने पेरेंट्स का कॉल नहीं उठाते हैं कि अरे रोज़ वही पूछ रहे होते हैं क्या खाए हो, क्या किए हो, क्या नहीं किए हो। हमने भी नहीं उठाया। सैटरडे था, हमने कहा चिल, कोई बात नहीं है। मम्मी तो कॉल रोज़ ही करती हैं। 2 बजे शी ट्राइड कॉलिंग मी, आई कुड नॉट पिक, शी वाज गोइंग समवेयर। 4 बजे आई गॉट अ कॉल दैट शी मेट एन एक्सीडेंट एंड लॉस्ट हर। मुझे आज भी लगता है कि एक रिंग बजेगी और मम्मी कॉल करेंगी। दिस इज़ अ वेरी प्रॉब्लमेटिक जोन फॉर मी। बीइंग स्ट्रांग, अब मैं बताती हूँ। हाँ ठीक है, हर बार मैंने जब भी अपना करेज गैदर किया है, कुछ भी होता है मैं ये कहती हूँ पूर्व बी स्ट्रांग। ओके, तो बीइंग स्ट्रांग, हाँ मेरी लाइफ चेंज हो गई वहाँ से। मैं ऑलमोस्ट 20 साल में 2 बच्चों की माँ जैसी थी, मेरे छोटे भाई बहन, माय फादर, इनफैक्ट 3 बच्चों की माँ जैसी। उस समय मैंने सब अपना ऑलमोस्ट, मतलब मेरी ली हुई जॉब तक भी छोड़ने का सोच लिया था, वो भी छोड़ दिया था। क्योंकि तब मम्मी थी ना, तो लगता था कि सब हो जाएगा और सब छोड़ते जा रहे थे। कुछ जो मिल रहा था वो भी छोड़ रहे थे कि आगे और बढ़ा और बढ़ा
देखेंगे और बड़ा करेंगे। तब बिल्कुल ये था कि प्लेसमेंट वगैरह वगैरह वाला पोर्शन भी छोड़ देना, क्योंकि दिमाग में यही था कि ये सब तो छोड़ते जाएंगे करते जाएंगे, सिविल सर्विसेज एग्जाम करना है। सब अपनी अपनी लाइफ में एक्सेल कर रहे थे और मैं कहीं बीच में फंसी हुई थी। एक साइड फैमिली थी, एक साइड तैयारी थी। और यूपीएससी जो है ना, वो ऐसे तैयारी करने की चीज़ है ही नहीं कि आपके दिमाग में कुछ एकदम पड़ा हुआ हो बोझ और आप उसके बाद किए जा रहे हैं तैयारी, क्योंकि 18 सब्जेक्ट हैं एक साल के अंदर करने को। मतलब बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन बच्चे खेल रहे हैं ना। 21 साल की उम्र में आप एलिजिबल होते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा पहले भी तैयारी करें तो बेहतर होता है, क्योंकि 21 में आपको एग्जाम देना होता है। खैर वो सब तो एग्जाम की बातें हैं, हम बाद में आएंगे उस पर। तो उस समय जब यहाँ पे थी तो मुझे चुनना था। चुनना बहुत मुश्किल काम होता है जब आप चुन रहे होते हैं कि आप सिर्फ अपने लिए जिएंगे या सबके लिए जिएंगे। तो हमने चुना बीच का रास्ता कि हम अपने लिए भी थोड़ी थोड़ी तैयारी करेंगे और अपने घर की भी का भी ख्याल रखेंगे। बट मोस्टली ऐसा होता नहीं है, और ख़ास करके वो इंसान जिसने कभी उतना ज़्यादा प्रेशर लिया ही नहीं हो, नया नया प्रेशर है और आपके साथ 2 बच्चे हैं टू बी ग्रोन, उनका सब्जेक्ट डिसाइड करना, ये करना। फादर मेरे बहुत ज़्यादा टूट गए थे। तो क्योंकि आप अपनी लाइफ का 20 साल का पार्टनर, और वो जो कि ऑफिस में भी आपके साथ हो और घर पे भी आपके साथ हो, उसको लूज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं उनको उनके नीश में रहने देना चाहती थी। फिर बात आई कि हम मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो ये था कि फिनेंसेस का क्या करना है। ठीक है, तैयारी आप जानते हैं आज भी महंगी है सिविल सर्विसेज की, उस समय भी महंगी थी और उस समय उस हिसाब से महंगी थी। तो हमने शुरू किया कि चलो ठीक है, मेरी बहन अपनी जगह पढ़ेगी, भाई अपना पढ़ेगा। और तब तक मैं उनको दिल्ली लेकर नहीं आई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं कर रही थी चीज़ें थोड़ी बहुत, और मेरी सेविंग्स एंड ऑल जो भी एग्जॉस्ट कर रही थी मैं। और फिर मुझे एक बार को लगने लगा कि मैं फंसती जा रही हूँ, तो मैंने थोड़ा और शॉर्ट करने की कोशिश की। आई आस्क्ड माय ब्रदर एंड माय यंगर सिस्टर कि उनको भी दिल्ली बुलाऊं, उनको भी अपने साथ रखूं, पढ़ूं, पढ़ाऊं। बट इस सब के बीच में यूपीएससी कहीं पीछे छूट रही थी। ठीक है, घसीट के एग्जाम देने से आप इंटरव्यू लेवल तक नहीं पहुंचते हैं, कहीं प्रीलिम्स मेंस में आप दम तोड़ देते हैं, और हमने भी तोड़ी। बट ठीक है, ये अच्छा पार्ट था कि शुरू से आई वॉज वेरी गुड एट राइटिंग एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। बट एक फॉर्मल प्रिपरेशन जो होती है बिना प्रेशर के, वो बहुत ज़्यादा नीडेड होती है आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक करने के लिए। फिर मैंने सोचा कि इसी जर्नी में रहना है, तो ऐसी ही किसी जगह काम किया जाए। और वहाँ से मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। जहाँ भी रहते थे, अच्छा तुम बिहार से हो, तुम बिहार से हो, ये वाली चीज़ हमेशा, अच्छा आप तो लगती ही नहीं कि आप बिहार से हैं। मुझे इस क्वेश्चन से बहुत इरिटेशन है कि मतलब क्यों। तो ये वाले क्वेश्चन को एड्रेस करना मुझे कई बार लगता था कि क्यों ही कर रही हूँ मैं, तो मैं अवॉइड करती थी इस चीज़ को। मैं बोलती थी हाँ ठीक है, हो सकता है आप लोगों के साथ चलने के लिए आप लोग जैसे बातें करनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन हाँ गुस्सा आता है तो हम परफेक्टली बिहारी। ठीक है, फिर आप, मैं लड़ती तो पूरे उस अपनी लैंग्वेज में हूँ। तो वो सारी चीज़ें हुई, और जब वहाँ आए तो हमें कंटेंट, पहली एक और लड़ाई इस फील्ड की कि हमारे कंटेंट को हमारी सीनियर ने डस्टबिन में डाल दिया था। ठीक है, और यू वुड नॉट बिलीव, हमारी आँख के सामने डाला था बिना देखे हुए। थोड़ा हर्ट हुआ था, एक्चुअली बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। कॉन्फिडेंस कैसे गिराया जाता है लाइफ में किसी का, कि आई यूज्ड टू वेयर वेरी डार्क लिपस्टिक, मुझे बहुत पसंद थी। ठीक है, मेरे साथ काम करने वाली फीमेल कोवर्कर्स, अगर आप काम अच्छा कर रहे होते तो आपको कई बार काम से बीट नहीं किया जा सकता, और आप एक इतनी छोटी सी जगह में जब आपको लोग डिसाइड करें कि आपका जंप कितना बड़ा है, तो मुझे ये तक कहा गया है कि इतना डार्क लिपस्टिक कैसे लगा लेती हो। और आप बताऊं आपको, मैं बहुत कॉन्फिडेंट लग रही होंगी, मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी उस समय। और मैं, यकीन मानेगा, मैंने लाइट कलर की लिपस्टिक लगानी शुरू कर दी, जबकि मेरा बहुत पर्सनल ये था। आज भी लड़कियां वर्क प्लेस में ऐसी चीज़ें झेलती हैं। ठीक है, आपको आपके लिपस्टिक के कलर से भी जज किया जाता है। तब हमने शुरू किया अपना वेंचर, बीइंग द एंटायर मैनेजमेंट डायरेक्टर और को फाउंडर। मेरा काम क्या था, एकेडमिक्स में तो था, लेकिन उससे ज़्यादा रोल मैनेजमेंट में था। जब हम 5 फीट 2 इंच की हाइट लेकर के, इनफैक्ट 5 फीट 1 इंच, हील्स पे 2-3 चली जाती है, तो 5 फीट 1 इंच की हाइट और सिंपल सी लड़की जब जा करके बहुत नॉर्मल से कपड़े पहन के दिल्ली जैसी जगह में अपने इंस्टीट्यूट के लिए बात करने को जाती कि ये वाली जगह लेनी है, तो मेरे पीछे देखा जाता
पीछे देखा जाता है कि कोई और आया है, मैं हो सकता है किसी की सेक्रेटरी होंगी और वहाँ पे मुझसे बताया अच्छा आप डील कर रही हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब तक मैं चेक नहीं साइन करके देती मुझे लाइट लिया जाता। तो थोड़ा है, और हमारे यहाँ बिहार में नहीं देखते ना कि गमछा डाले हैं या सूट का कलर चप्पल से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हम बस ऐसे ही ढीठ की तरह एक सिंपल सी पोनी डाल के एक कुर्ता पजामा पहन के चल देते थे हर जगह। तो बहुत फ़र्क पड़ता है, हमने ये सब सीखा यहाँ आकर कि आपके चप्पल, दुपट्टे और सबका कलर मैच करना चाहिए इफ़ यू वांट टू फ्लॉन्ट योरसेल्फ रिच। तो बट नहीं, आज भी नहीं होता है तो ये चीज़ हमने किया, वहाँ पे देखा तो ये वाली प्रॉब्लम देखी। बहुत बड़े-बड़े बैनर्स के इंस्टीट्यूट थे, हम बूटस्ट्रैप शुरू हुए थे। मतलब जहाँ जितने में लोगों की मार्केटिंग चलती थी उतने में हमारा पूरा इंस्टीट्यूट चलता था। कितनी बार उठी हूँ मैं, हर दिन लॉकडाउन सहा, लॉकडाउन में स्टाफ का छोड़ना सहा, कुछ स्टाफ को रोकना सहा, किस तरह से क्या-क्या चीज़ें की, सबकी ज़रूरतें पूरी करने की, लेकिन घर पे रोई नहीं, क्योंकि रोती तो बाकी और टूट जाते। बाथरूम में सार के नीचे बैठ के रोना, रो लीजिए, रोना बहुत ज़रूरी है, बट रुकिए मत, स्टार्ट करिए, ऑल ओवर अगेन स्टार्ट अप कर सकते हैं। स्पेशली लड़कियों के लिए प्लीज़ ये वाला तो दुख रोना बंद करिए कि हम लड़की हैं ना इसीलिए हमें बाहर नहीं जाने दिया जाता। ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं से भी शुरू कर सकती हैं और कुछ भी शुरू कर सकती हैं, और फील्ड तो हर अच्छा है। कोई भी फील्ड हो इस दुनिया का, अगर अच्छे से किया जाए तो सब फील्ड अच्छे हैं। और आपको क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग होंगे, ज़्यादा मत बोलो, तुम बहुत डोमिनेटिंग हो, तुम रुकती नहीं हो, सांस ले लो, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ही वो करना है। और मुझे सब एक्सप्लोर करना है, मैं सब एक्सप्लोर करूँगी। मुझे कुछ नहीं पड़ी है, मैं 100 गलतियाँ करूँगी, 300 बार फेल होंगी, 400 बार फेल होंगी, क्योंकि मेरे को एक ज़िंदगी मिली है। अगले जन्म में मेरा कुछ डिसाइडेड नहीं है कि मैं कुत्ता बन रही हूँ, बिल्ली बन रही हूँ, मक्खी बन रही हूँ। मुझे ये इंसान वाला जन्म मिला है, मैं तो सब करूँगी। क्वालिटी वाइज टीचर्स की अच्छी टीम थी और ईडन ने परफॉर्म करना शुरू किया। इंस्टीट्यूट का नाम मेरे ईडन IAS है, और कई जगहों पे आप मुझे इसी के नाम से जानेंगे। और हमने वहाँ पे शुरू की बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि नई थी। ऑल ओवर इंडिया में हमने पहला ऐसा कोर्स शुरू किया जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को स्पेशली कैटर करता था, एंड आई वॉज रियली प्राउड टू स्टार्ट समथिंग जो कि एकदम स्पेसिफिक रेंज में था। वहाँ पे हम बिल्कुल ये, और हमारे अच्छे रिजल्ट्स आने लगे, रेशियो बहुत अच्छा, आज तक भी हमारा रिजल्ट रेशियो काफ़ी अच्छा रहा है। और सबसे बड़ा पर्पस जो एज हम टीम सर्व कर रहे हैं कि हम डिफरेंटली एबल्ड क्राइटेरिया में बच्चों को मदद कर पा रहे हैं। और इसके बाद अगर बात करें कि सिविल सर्विसेज के लिए, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि बिहार वाले बच्चों को बुरा ना माने, शॉर्ट टर्म गोल्स बना के यूपीएससी नहीं देखें आप। क्यों? शॉर्ट टर्म गोल से मेरा मतलब नहीं है कि पंचवर्षीय योजना कर लें आप, बट आप सिलेबस की जगह कोई शॉर्ट्स या कुछ मोटिवेशन वीडियोस देख के अगर अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, अगर आईएएस की एंट्री वीडियो देखकर आपकी एंट्री दिल्ली में होती है तब तो बड़ी गड़बड़ बात है। मत करिए ये, ठीक है? क्योंकि यूपीएससी ठीक है, करना है, और भी चीज़ें हैं, ठीक है? यूपीएससी करिए, बहुत ज़रूरी है, करिए। लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि आप अपना कोई टेस्ट करके आइए सिलेबस का, बट हमारा कहने का मतलब है कि 3-4 घंटे बैठने की आदत लेकर आइए। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी अगर एक-एक महीने दे करके सिलेबस को करे, तो आईक्यू का तो गेम है ही नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक एंड प्रिसाइज। आईआईटी जेईई में आपको आईक्यू लगता है, यहाँ मेहनत लगती है, कंसिस्टेंसी लगती है, और ऐसा कुछ नहीं है कि आप एकदम शेक्सपियर लेवल की इंग्लिश लिखिए। बहुत आसान शब्दों में आपको समझाना है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, और कुछ भी नहीं। देयर इज नथिंग। आपको बस ये समझना है लॉजिक क्या है। मतलब हल्दी घाटी का युद्ध पानीपत में क्यों हुआ, सोनीपत में क्यों नहीं हुआ? मतलब हिस्ट्री को ज्योग्राफी से कनेक्ट करना आना चाहिए कि हाँ टेराइन्स रीजंस थे वहाँ पे आने के लिए। रेट्स समझ में आते हैं, बस उसको जीडीपी से रिलेट करना है। और क्या ही मांग रही है आपसे यूपीएससी? कुछ नहीं मांग रही है, सिंपल से क्वेश्चंस के आंसर हैं। बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाइड एग्जामिनेशन है, बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज कर दिया है हमने, बहुत आसान है। अपना समय पहले ही निर्धारित कर लीजिए कि 1 साल, 18 महीना, 2 साल, जो भी लगेगा। पेशेंस बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि बिना पेशेंस के आप मेरे जैसे हो जाएंगे कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। और रही बात कि हम कमज़ोर हैं, बेकार हैं, हमसे नहीं होगा, हम बिहार से हैं, बहुत गंदा लगता है मुझे जब मुझे कोई स्टूडेंट ये कहता है कि मैडम हमको हिंदी मीडियम में ही सूट करेगा, लेकिन हिंदी भी प्रॉपर नहीं आती है, हम बिहार से हैं ना। ऐसा नहीं है, हम मजबूर वगैरह तो नहीं हैं। बिल्कुल बिहार ना मजबूर है, ना कुछ है। बस हमारे यहाँ क्या है कि यूपीएससी करने जब आते हैं तो समोसे के ऊपर वाला जो सेक्शन है ना वो क्रिस्पी रहता है, आलू खराब रहता है। प्लीज़ मेक योर आलू स्ट्रॉन्ग, उसकी रेसिपी तगड़ी रखिए, मतलब सिलेबस वगैरह में दिल लगा के आइए और पढ़ना है, ये बात जान ले। रील वील जो है वो सब बस क्षणिक चीज़ें हैं, ठीक है, वो देख के नहीं स्टार्ट होती है। यूपीएससी का ब्लैक एंड व्हाइट सिलेबस है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। आप क्या इंतज़ार कर रहे होते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं यहाँ से निकलूंगी तो मैं वो करूंगी। आप इंटरनेट के ज़माने में हैं, आप कहीं से भी कुछ कर सकते हैं। कोई एक ऐसा रीज़न मत सेट करिए कि यही होगा तो मैं कर पाऊंगी, नहीं, आपको क्या करना है वो आप सेट करिए। फाइनली एक लाइन बस मैं यही कहना चाहूँगी, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जब हम मजबूर हैं, और मुस्कुराइए, आप जिंदा हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर कोई हेल्प हो आपकी, मैं हमेशा आपके साथ खड़ी हूँ, मेरी कैपेसिटी में जितना भी बनेगा। थैंक यू। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो, जेकर नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे नहीं मिलते, एकदम मिलती झंडा गाड़ दे।